पूरे मान सम्मान के साथ हम देव और विधि की शादी करेंगे। कोई भी बाप इस रिश्ते से खुश नहीं होगा, कभी हाँ नहीं कहेगा। वो आपकी तरह पैसों के लालच में आकर अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी नहीं करेगी। कान खुलकर सुन लीजिए। विमला जी, मैं जानता हूं इस मंदिर के दरवाजे सब लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो भी कुछ हुआ है उसके बाद मैं आपकी इजाजत के बिना यहाँ पे नहीं आना चाहता। आप यहाँ से चले जाइए। विमला जी प्लीज, देखिए मैं हरिप्रसाद जी से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। देखिए उनकी तबीयत बहुत नाजुक है, उन्हें इस तरह बार बार उकसाइए मत। विमला जी, मैं जानता हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वादा करता हूँ मैं उनके साथ बहुत प्यार से बात करूंगा। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाए रे जब जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे, लागे रे खुद को पराए हम किसी से नैना जोड़ के। हजारों में किसी का तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल दिया। मेरे सामने आने में न तुम्हारी माँ को शर्म आई न तुम्हें। मेरी माँ को इसके बीच में मत लाइए। मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ विधि के लिए बात करने आया हूँ। पापा नहीं। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप होता है देवराय चंद। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जो आपकी बेटी के लिए महसूस करता हूँ उसमें ना कोई पाप है और ना ही कोई शर्मिंदगी। देव जी आप यहाँ से चले जाइए, इनकी हालत बहुत नाजुक है। देखिए सारे मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं, हमें और कितना रुस्वा करेंगे। विमला जी, आपने मेरी माँ से एक बात कही थी कि मेरी वजह से विधि उम्र से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी। उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और इंसान के साथ शादी करके उसकी उम्र तो लंबी होगी पर खुशियां वक्त से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अपना ध्यान रखिए और विधि का भी। वो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है और ये आप भी जानती। अम्बा जी। हरिप्रसाद जी, देव को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगली बार देव पर हाथ तो क्या आवाज भी उठाई ना तो मुझसे निपटना पड़ेगा। अम्बा जी,
हरिप्रसाद जी, देव को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगली बार देव पर हाथ तो क्या, आवाज भी उठाई ना तो मुझसे निपटना पड़ेगा। विधि जरा यहाँ आओ। इसलिए बोलते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कैसे हमारी खुद की बोली हुई बातें हमारे पास वापस आ जाती है, थप्पड़ की तरह। लो, रखो इसे, इसी से ही काम चला लो, क्योंकि इस जन्म में तो देव तुमको नहीं मिलने वाला। वैसे मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करना चाहता था। देखिए, उसको मानसिक तकलीफ है और इसी वजह से विधि जितनी कम उम्र की बच्चियों को भी ये दौरे पड़ सकते हैं। विधि ऐसे ठीक नहीं होगी। पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उसकी वजह से वो बहुत परेशान हुई है और उसी की वजह से वो बीमार पड़ी। उसकी बचपन की आदत है, जैसे ही परेशान होती है वैसे ही बीमार पड़ जाती है। चिंता को तो अपने मन में जहर की तरह घोलती रहती है वो। अरे जो कुछ हुआ है उसका असर तो हम सब पर हुआ है, पर मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। हमें कुछ तो करना होगा। ये क्या? MBA का फॉर्म। क्या हो गया तुम्हें? बच्चे की तबीयत खराब है, तुम पढ़ाई की बात कर रही हो उसकी। वो दोबारा शुरू, घर से बाहर जाना। हाँ, भूल रही हो तुम, ये MBA की पढ़ाई का खर्चा वो दे रहा था, देव रायचंद। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची दिखाई दे रही। ये सब कुछ हम लोग किसके लिए कर रहे थे? उसके भविष्य के लिए ही कर रहे थे ना। हमें कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे उसकी उम्मीद जगे, उसका ध्यान इस ओर जाए। ये ले, संभाल के रख ले इसे। ये क्या है माँ? खुद ही देख ले। ये MBA की फीस रिसीट। हमने तेरा एडमिशन करा दिया MBA के लिए। हेलो, हाँ मिस्टर रायचंद, मैं आपको RKSY स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बेहाफ पर पर्सनली थैंक्स कहना चाह रहा था कि आपने गेस्ट लेक्चर के लिए हाँ कहा। हाँ ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक यू। चिंता मत कीजिए, इस बार ये हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। यार, इसे कहीं देखा है। राइट, ये वही है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? अरे हाँ, रुक दिखाती हूँ। इंदौर के सबसे एलिजिबल बैचलर और बिजनेस टाइकून देव रायचंद्र। जी हाँ, उनका नाम हाल ही में उनकी ऑफिस के एम्प्लॉय से जोड़ा जा रहा है, जो कि उनसे उम्र में आधी है। आज सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पूरी ईमानदारी से उससे प्यार करता हूँ। मुझे फक्र होगा अगर वो मेरी जीवन साथी बनेगी तो। पर कुछ भी बोल, ये देव रायचंद कितना हॉट है। हाय, I'm नूपुर। और तुम? इति। आज आपकी ये पहली क्लास है, तो परफेक्ट बिगनिंग के लिए हमने आज एक लेक्चर सेलिब्रिटी को बुलाया है, मिस्टर देवव्रत रायचंद। आज तो मजा आने वाला है। सर प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आप यंगस्टर्स की ना बात ही बहुत खास है। एक तो फुल ऑफ एनर्जी और जजमेंटल तो आप बिल्कुल नहीं है।
कॉलेज में पढ़ने आई ना माँ, वहाँ पे देव सर कभी कभी पढ़ाने आते हैं। मुझे कॉफी के लिए पूछ रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके साथ कॉफी पीने चली गई। इस प्यार में हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकत है। ऋषा तो छोड़ देता हूँ मुझे। नहीं, मैं बस से जाऊंगी सर, बस स्टैंड। सर वो एक बात है जो मुझे ना बहुत खटक रही है और मुझे आपसे शेयर करनी है। बोलो। सर वो अम्बा मैम आई थी। सर वो मेरे परिवार के लिए जितना कुछ कर रही है, पता नहीं क्यों मुझे वो सब अजीब लगता है। I mean, सर मुझे खुश होना चाहिए कि वो मेरे पापा की इतनी परवाह करती है, वो इतनी हेल्प कर रही है, बट सर पता नहीं क्यों मुझे ये सब बहुत खटक रहा है। और स्पेशली जब वो पिछली बार आई थी, उनका जो रवैया था। हरिप्रसाद जी, देव को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगली बार देव पर हाथ तो क्या, आवाज भी उठाई ना तो मुझसे निपटना पड़ेगा। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अकेले? मेरे पापा ने आपको थप्पड़ मारा, ये बहुत गलत था सर, लेकिन उसके लिए अम्बा मैम का मेरे घर आकर मेरे पापा को खरी खोटी सुनाना, उन्हें इस तरह धमकी देना, सर ये मुझे सही नहीं लगा। अम्बा है अजीब, हम दोनों जानते हैं। लेकिन अम्बा को कैसे पता चला कि हरिप्रसाद जी ने मुझे थप्पड़ मारा? वो अपनी फैक्ट्री है ना उमरी खेड़ा में, वहाँ का जो सुपरवाइजर है ना, वो हमारे वहाँ ना होने का बहुत गलत फायदा उठा रहा है। मैं सोच रहा हूँ बिना उसको बताए वहाँ चला जाता हूँ। एक काम कर, भगवान के मंदिर में माथा टेक के जा। ये जब से आपने पहनाई है तब से मैंने कभी नहीं उतारी। आज अपने आप अचानक मेरे गले से निकल गई माँ, ये तो अपशगुन हुआ ना। ना उम्र की सीमा हो। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।